हेलो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब जो होता है अपनी डॉटर से जो होता है कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। यहाँ पर आई कौन है? तो आई है आफ्ताब, और यहाँ पर यू कौन है? तो कौन किसको कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से। तो यहाँ कहता है कि आप आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो होता है अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर से 7 times था। यानी 7 साल पहले जितना जो डॉटर का जितना एज था उसके जो होता है 7 times आफ्ताब का जो होता है एज था। अब ऑल्सो तो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद यहाँ पर भी आई कौन है? आफ्ताब है। आई शैल बी द 3 times एज ओल्ड यू, मतलब कि उसकी डॉटर का जो इतना एज होगा आफ्ताब का एज जो होता है उसके 3 times होगा। तो यहाँ से इस चीज को सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है? तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस चीज को हमें जो होता है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है? एक्स है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, मान लेंगे एक्स ईयर का आफ्ताब का एज है। एंड जो होता है हिज डॉटर एज, वो कितना मान लेते हैं? वो मान लेते हैं वाई, वाई ईयर्स की है। अब बोला है कि 7 years एगो, यानी 7 years एगो 7 साल पहले। 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? आफ्ताब आफ्ताब का जो एज होगा वो हो जाएगा कितना? तो x-7। और इसकी डॉटर का कितना एज होगा? डॉटर्स एज कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा y-7। तो 7 साल पहले इसका एज इतना है और इसकी डॉटर का एज इतना है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज जो होगा उसकी डॉटर का एज होगा, तो आफ्ताब का एज उसकी डॉटर के एज से 7 times होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में? तो पहले आफ्ताब का एज कितना है? x-7। ये आफ्ताब का एज है। आफ्ताब का एज जो होता है बोला 7 गुना होगा उसकी डॉटर के एज का, यानी 7 times उसकी डॉटर का एज कितना है? y-7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x-7 इक्वल्स टू 7, क्योंकि इस y को अब y से 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 7 को हम 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आएगा 7y-49। अब इस 7y को हम जो लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x-7y। अब इस 7 को -7 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +7, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का है, जब राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x-7y इक्वल्स टू -42। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस इक्वेशन से हमें कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करना होता है, तो किसी भी इक्वेशन का अगर हमें लाइन ड्रॉ करना होता है तो हमको कम से कम 2 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करके हम 2 पॉइंट को जो होता है फाइंड करते हैं। हम जनरली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपके अनुसार आप भी अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं, बट लाइन जो आएगी वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो x-7y इक्वल्स टू -42, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि x-7y। तो अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमें y के टर्म्स में अगर y का वैल्यू निकालना है तो हम इसको y का वैल्यू निकालने के लिए कैसे इस इक्वेशन को हम लिखेंगे? तो देखिए x को यही रहने देते हैं। 42 जब लेफ्ट साइड आएगा तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव 7y को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये x प्लस का 42 इक्वल्स टू 7y हो जाएगा। कैसे हो गया कि माइनस का 42 है, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 7y जब अगर राइट साइड जाएगा तो ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी चीज को ये अगर इसके बराबर है तो 7y को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7y इक्वल्स टू एक्स प्लस का 42। दोनों तरीका, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आंसर का कोई चेंज नहीं होगा, दोनों इक्वल ही है। जैसे कि इसको समझ सकते हैं, जैसे अगर 2 जो होता है अगर इक्वल है y के, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y का वैल्यू 2 होगा। दोनों कंडीशन में ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस चीज को क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है तो y को लिखेंगे तो x प्लस का 42 अपॉन में 7। अब यहाँ से हम जो होता है x का और y का जो होता है वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम कभी भी अगर किसी का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हो तो उस केस में हमेशा याद रखना है कि जो x का वैल्यू होगा जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम रखेंगे, ताकि जो होता है आसानी से कोई चीज निकल जाए। और दो कम से कम पॉइंट निकालना होता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं, वो है 0। जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हम y के जगह पर इस y का वैल्यू निकालेंगे, तो हम जहां पर भी x दिख रहे हैं वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो होगा 0 प्लस का 42 अपॉन में 7 दिया हुआ। तो यहाँ से 42 अपॉन में 7 आ गया, तो यानी 7 6 42 आता है, यानी यहाँ से जो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाता है वो हो जाता है 0 और 6। उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है जो वैल्यू y का आना चाहिए वो कम से कम फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो उस चीज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे ताकि वो हमें इंटीजर में वैल्यू दे। तो वहां पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर अगर हम 1 रख देंगे तो 43 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या रख दे कम से कम ये 42 डिवाइड हो जाए, तो हम 7 पुट कर देते। तो अगर x की जगह 7 पुट कर देंगे ये हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां पर भी x का वैल्यू कितना लिए 7 लिए, तो जहां पर भी x है वहां पर हम 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 42 अपॉन में 7। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो 49 अपॉन में 7 इक्वल्स टू, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया 7 यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया 7 और 7, तो ये जो होता है कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को जो होता है सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उसका आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, उसकी डॉटर से 3 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स दिया हुआ है, उसका एज जो होता है 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसका एज हो जाएगा, तो मान लेंगे क्या 3 years हेंस कितना एज हो जाएगा, तो आफ्ताब का एज हो जाएगा, आफ्ताब एज उसका एज हो जाएगा कितना, तो x प्लस का 3, और इसकी डॉटर का एज जो होता है कितना हो जाएगा, डॉटर्स एज हो जाएगा y प्लस का 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बोला है क्या कि उसका आफ्ताब का एज होता है उसकी डॉटर से 3 टाइम्स होगा 3 साल बाद। तो आफ्ताब का एज कितना दिया हुआ है, तो x प्लस 3 और उसका 3 गुना हो जाएगा एज उसकी डॉटर का। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस का 3 इक्वल्स टू 3y प्लस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 3y को इस साइड लेके आएंगे तो ये x माइनस का 3y हो जाएगा, और इस 3 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस का 3y, और यहाँ से x माइनस का 3y इक्वल्स टू 6। अब इसका भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, तो 2 पॉइंट यानी 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे y के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ
अब इस चीज को सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, तो माइनस का 3y है इक्वल्स टू, इस चीज को अगर x को जो होता है राइट साइड लेके जाते हैं तो ये, क्योंकि x के पीछे पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया, -3 दिया, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस का x अपॉन में माइनस का 3। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले x के जगह पर हम 0 पुट करके देखेंगे। 0 पुट करेंगे तो नंबर जो होता है हमें इंटीजर में ही दिखेगा। तो यहाँ पर कितना y का वैल्यू हो जाएगा, 6 माइनस का 0 अपॉन में माइनस का 3। यहाँ से हो जाएगा 6 अपॉन में माइनस का 3। तो जब कट करेंगे, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस का 3 अपॉन में 6। जब -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 सॉरी ये जो होता है उल्टा लिख, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 3। तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 के इक्वल, यहाँ से माइनस के 2 के इक्वल हो गया। यानी जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आया तो वो आया 0 और माइनस का 2। अब क्या करेंगे, तो हम y के जगह पर 6 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि तब जो होता है y का वैल्यू कितना, सॉरी x के जगह पर 6 पुट करेंगे। x के जगह पर जब 6 पुट करेंगे, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो भी आंसर उतना ही आएगा, वही लाइन ड्रॉ होगा। तो y के जगह x के जगह जब 6 लेते हैं तो यहाँ 6 माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 3 हो जाता है। यानी 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 0 आ गया। यानी जो सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया, x का वैल्यू 0, सॉरी x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0 आया। यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया। जब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किए तो जो फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आया वो है ये दोनों, और जो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किए तो यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट मिला, वो है पहला तो ये और दूसरा जो होता है दूसरा कोऑर्डिनेट ये मिला। तो यहाँ से हमें टोटल 4 कोऑर्डिनेट मिला। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जो होता है वो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट जो आया था x0 पर y का वैल्यू 6 था और x का वैल्यू 7 पर y का वैल्यू 7 था। अब यहाँ पर भी जब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किए थे, ये जो कोऑर्डिनेट आया वो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया है, और ये जो कोऑर्डिनेट आया वो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया है। तो अब इस चीज को जो होता है ग्राफ पेपर में एलोकेट करेंगे। तो कैसे जो होता है वो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, x0 तो y का वैल्यू 6, तो यहाँ पर ही x0 है। यानी कहे तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर ही है, x का वैल्यू 0 इस पॉइंट पर है, तो y का वैल्यू कहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पर ही आएगा, y का वैल्यू 6। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, कोऑर्डिनेट आया 0,6। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, जब हम x का वैल्यू 7 लेते हैं तो y का वैल्यू 7 आएगा। तो यहाँ पर ही हम इस चीज को ग्राफ पेपर पर कैसे एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पर ही है क्या, x का वैल्यू पहले चलेंगे तो x का वैल्यू हमें इस साइड चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर x कहाँ पर आ रहा है 6, x का वैल्यू 7 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, तो ऊपर डायरेक्शन में चलेंगे तो y भी हमें 7 ही चाहिए था, तो y का वैल्यू 7। तो यहाँ से क्या हुआ, पहला लाइन का 2 पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था ये उसका जो होता है लाइन होगा फर्स्ट इक्वेशन का। अब दूसरा जो होता है, दूसरा कह रहा है कि जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -2 आ रहा है, और जब हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। यानी जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में y का वैल्यू -2 आ रहा है। जब हम x का वैल्यू 6 लेते हैं, x का वैल्यू जब 6 लेते हैं तो उस केस में y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये जो होता है वो इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और इसी लाइन का दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ जो होता है इस प्रकार से बनेगा।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।